BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अभी आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो इसको है सो सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हमारा इस फॉर्म का होता है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू डी एक्स, इसको मैंने यहाँ पर लिखा। और ये जो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो ये अभी हमारा पॉजिटिव है तो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो हमारा निगेटिव में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू डी एक्स है इसको मैंने यहाँ पर लिखा। अब क्या करते हैं, ये जो माइनस वाला साइन है इसको अंदर लेके जाते हैं और बीच में प्लस लाते हैं, तो माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स और ये माइनस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन अभी हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर सकते जब तक हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर लें। यानी कि अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा एम के स्थान पर निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, यहाँ डी एक्स है तो इस जगह पे डी एक्स है, तो एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। और यहाँ पर एन है तो एन के स्थान पर है आपका माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ डी वाई तो यहाँ पर डी वाई, तो एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम तब तक एग्जैक्ट नहीं कर सकते जब तक हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। यानी कि एम को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई और एन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और दोनों का रिजल्ट अगर हमारा सेम आ जाए, ठीक है, यानी कि डेल एम अपॉन में डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखते हैं कि ये हमारा आता है कि नहीं। ओके, तो एम को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ हो जाएगा डेल एम अपॉन में डेल वाई दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है तो ये सिर्फ वाई वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। उसके अलावा अगर आपका कोई भी वेरिएबल में फंक्शन आता है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है डेल अपॉन में डेल वाई यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू वाई आ रहा है तो ये सिर्फ वाई वाले फंक्शन को ही ऑपरेट करेगा। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन आता है चाहे उसका वेरिएबल कुछ भी रहे, ठीक है, वाई को छोड़कर, तो वो है सो उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है, तो इसको लिखने या फिर ना लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस ए वाई, यहाँ पर फंक्शन वाई का आ रहा है तो यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा कांस्टेंट और y को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेल एम अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ए, डेल y से ये डेल y कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इस n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाएगा डेल n अपॉन में डेल x, तो ये जो ऑपरेटर है डेल अपॉन में डेल x, यहाँ पर हमारा n का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये सिर्फ x वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा, इसके अलावा अगर कोई भी फंक्शन आता है चाहे उसका वेरिएबल कुछ भी हो x को छोड़कर, तो वो उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर माइनस ए है तो माइनस ए हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन आ रहा है हमारा x का, ठीक है, तो माइनस ए कांस्टेंट है तो इसको ये रखेगा बाहर और x को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाएगा डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स। ये जो y है आपका कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो ये सिर्फ x वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा, y वाले को नहीं, तो ये जो y है कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब डेल x से ये डेल x कैंसिल हो जाएगा तो डेल n अपॉन में डेल x आ जाएगा आपका माइनस ए। अब यहाँ पर देखिए डेल एम अपॉन में डेल वाई हमारा माइनस ए आ रहा है, उसी तरीके से डेल एन अपॉन में डेल एक्स हमारा माइनस ए आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डेल एम अपॉन में डेल वाई इज इक्वल्स टू है डेल एन अपॉन में डेल एक्स के बराबर, ठीक है।
अब ये जो कंडीशन है वो हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। अब है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे thus the equation is exact and its solution is इंटीग्रेशन एम डी एक्स, और y को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल्स टू c। यहाँ पर है सो y को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। तो एम आ रहा है, तो एम है आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। तो इसको आप एम के स्थान पर लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। अब फिर आ रहा है यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, ठीक है। यानी कि एन में से आपको उस टर्म को लेना है जिसमें एक्स ना हो। तो यहाँ पर देखिए एन हमारा यहाँ पर एन इज इक्वल्स टू है माइनस एक्स और प्लस वाई स्क्वायर। तो इस वाले टर्म में हमारा एक्स आ रहा है यहाँ पर, लेकिन इस वाले टर्म में हमारा एक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एन में से हमें उस टर्म को लेना है जिसमें एक्स ना हो। तो हम यहाँ से वाई स्क्वायर को लेकर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इस टर्म में हमारा एक्स नहीं है। इस वाले टर्म में हमारा एक्स आ रहा है यहाँ पर, लेकिन इस वाले टर्म में हमारा एक्स नहीं, यहाँ पर वाई स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू सी। अब आप इंटीग्रेशन को अंदर लेके जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस ये जो ए वाई है आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको आप रखिए बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स क्यू अपॉन में 3, यानी कि हम ये वाला फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स हमारा होता है एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पर x का पावर 2 है, जैसे यहाँ पर x का पावर n था तो n प्लस 1 हो गया, यानी कि एक पावर बढ़ी है, और ऊपर में n प्लस 1 हुआ तो नीचे में भी हमारा n प्लस 1 आ गया। तो 2 है यहाँ पर, तो 2 का भी एक पावर बढ़ेगा, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, और नीचे में आ जाएगा आपका 3। यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए वाई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा आपका x, ये प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई क्यू अपॉन में 3 दैट इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ से आप 3 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 एक्स क्यू माइनस 3 ए वाई एक्स प्लस वाई क्यू इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3 ए वाई एक्स प्लस वाई क्यू दैट इज इक्वल्स टू 3 सी, और एक्स क्यू माइनस 3 ए वाई एक्स प्लस वाई क्यू, और 3c को आप एक नया कांस्टेंट दे दीजिए c डैश, और यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।